Very good morning students, welcome to the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes, and today we will do the revision of chapter 13. So our topic is verbs. Verbs क्या होती है? हिंदी में हम उसे क्रिया कहते हैं. A verb is a word that tell us what a person, animal or a thing is doing. वर्ब एक वह शब्द है जो कि हमें बताता है कि एक व्यक्ति, एनिमल और जो थिंग है वो क्या करती है. इट डिस्क्राइब एन एक्शन, अ फैक्ट एंड अ हैपनिंग. ये कोई भी ये मतलब जो क्रिया होती है उसके बारे में बता रहा है कि कोई भी एक्शन किया जाता है तो वो एक वर्ब होती है. वी डू मैनी एक्शंस एवरी डे. दिन प्रतिदिन हम बहुत सारे एक्शंस करते हैं. मैनी एक्शंस ऑल्सो हैपन अराउंड एवरी डे. और जो बहुत सारे एक्शन है हमारे चारों तरफ होते रहते हैं. ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ब. तो जो भी क्रियात्मक कार्य हो रहे हैं हमारे चारों तरफ उसको हम वर्ब कहते हैं. जैसे कि उठना, बैठना, वर्क करना, बातें करना या फिर कोई चीज़ देखना. तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो सब क्या है? वर्ब है. Look at the picture and read the sentence that follow. प्रियंका कैन स्मेल अ रोज. प्रियंका जो है वो एक रोज को स्मेल कर रही है. द लायन रोर्स लाउडली. जो शेर है वो बहुत तेजी से दहाड़ रहा है. एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई. एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ रहा है. द बर्ड्स सिंग स्वीटली. बर्ड्स जो है वो बहुत ही मीठा गा रहे हैं. द वर्ड स्मेल, रोज, फ्लाइज एंड द सिंग आर एक्शन वर्ड्स. ये जो वर्ड्स आए हैं जो भी सेंटेंस में, जो कि ब्लू मार्कर से हैं, जैसे कि स्मेल, रोज, फ्लाइज और सिंग, ये सब एक्शन वर्ड हैं. तो ये क्या है? वर्ब हैं. अब जो समझ में आया कि वर्ब क्या होती है कि किसी भी जिस शब्द से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब या हिंदी में क्रिया कहते हैं. तो भाई क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड्स होती है. जैसे कि वो खेल रहा है तो खेल रहा है, वो कौन सा एक्शन कर रहा है? खेलने का कर रहा है. वो पढ़ रहा है तो रीडिंग. तो ये क्या हुआ? वर्ब. तो जो भी शब्द हमें कुछ भी काम के करने का बोध कराता है वो वर्ब कहलाता है या फिर क्रिया कहलाता है. तो वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, जो भी हम कार्य कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे स्मेल कर रही है और जो शेर है वो दहाड़ रहा है. एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ रहा है. बर्ड्स जो हैं वो मीठे स्वर में चहचहा रहे हैं. तो जो भी ये काम कर रहे हैं, चाहे स्मेल करना हो, रोज हो, फ्लाइज हो, सिंगिंग हो, वो सब क्या हो गया? वर्ब हो गया. अब हम आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. काइंड्स ऑफ वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव वर्ब से रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. सैम इज फ्लाइंग अ काइट. सैम पतंग उड़ा रहा है. वंशिका इज राइडिंग अ स्कूटर. वंशिका स्कूटर चला रही है. द बेबी इज विपिंग. बच्चा रो रहा है. द सन इज शाइनिंग. सूर्य चमक रहा है. इन द सेंटेंस 1 and 2 एक्शन मूव्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. इसमें एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जा रहा है. सैम इज फ्लाइंग अ काइट कि सैम क्या कर रहा है? एक पतंग उड़ा रहा है. वंशिका इज राइडिंग अ स्कूटर. वंशिका स्कूटर चला रही है. द बेबी इज विपिंग. बच्चा रो रहा है. द सन इज शाइनिंग. सूर्य चमक रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है? वर्ब इसमें इन सेंटेंस 1 and 2 एक्शन मूव्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. इसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस है उसमें क्या कर रहा है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक्शन जा रहा है. और सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में, इन सेंटेंस 3 and 4 द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कम्प्लीटली इवन विदाउट इज ऑब्जेक्ट. और इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर भी उस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है. ठीक है. तो जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, और वो तो क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट. और जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट. अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट. जो वर्ब जिसमें कि किसी न किसी मतलब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट. अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. और एक वर्ब जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो क्या कहलाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड. एक्शन वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ब्स. डिस्क्राइब एन एक्शन, अ फैक्ट एंड हैपनिंग. वर्ब्स डिस्क्राइब एन एक्शन कि जो वर्ब है वो एक एक्शन बताता है और फिर वो चीज़ होती है. लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स एट विथ सुटेबल वर्ड. अब ये देखो, द सन शाइन द स्काई, द फार्मर ग्रो क्रॉप्स. मतलब अपने को वर्ब भर रही है. इसमें से देखना है पिक्चर्स में
और उसमें से अपने को सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वर्ब भरनी है। तो द सन शाइन इन द स्काई, सूर्य जो है वो आसमान में चमक रहा है। द फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर अस, किसान हमारे लिए फसल उगाते हैं। आई ब्रश माई टीथ ट्विस अ डे, मैं एक दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। प्लीज़ फिल द वाटर इन द ग्लास, प्लीज़ ग्लास में पानी भर दीजिए। माई डॉग स्लीप इन कैनल एट नाइट, रात को मेरा जो कुत्ता है वो कैनल में सो जाता है। द स्नेल वर्क स्लोली, स्नेल धीरे धीरे वॉक करती है। और इसी तरीके की और एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने आपको PDF में दी है, वो करनी है। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, अबाउट किसके बारे में पढ़ा था अपन ने ये चैप्टर, वर्ब के बारे में, कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड है वर्ब। कोई भी काम करना या पाना जिस भी वर्ड से होता है वही वर्ब है। तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, ठीक है। और ये 2 टाइप्स का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस चैप्टर में हमने शॉर्ट फॉर्म में यही पढ़ना था। अब ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, रिवीजन इसका कंप्लीट हो गया है। एक बार हमने हाइपर लिंक से वर्क भी कंप्लीट कर लिया है, बट दोबारा रिवीजन किया है। तो प्लीज़ अब इसको, इसका जो भी वर्क है वो आपको PDF में जो भी दिया जा रहा है, सारे क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो PDF में दिए जा रहे हैं और वही आपको आपकी कॉपी के अंदर करना है। सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।